आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है उन लड़कियों के लिए जिनको लड़के थोड़ी सी ही देर में बेवकूफ़ बना के अपने प्यार में फंसा लेते हैं और आने वाले टाइम पे उनके साथ इतना बुरा होता है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। आज का जो केस है वो कुछ इसी तरीके का है जिसमें एक लड़का अपनी झूठी बातों में लड़की को फंसाता है और लास्ट में उसके मज़े लेता है और मज़े लेने के बाद उसको मौत के घाट उतार देता है। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है। जिस लड़की पे बीती उसका परिवार पूरी तरह से टूट गया। चलिए जानते हैं पूरा क्राइम, लेकिन उससे पहले हम आपके लिए इतना रिसर्च करने के बाद वीडियोस लाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्राइम की तरफ। 24 जून 2024 फिरोजाबाद ओम श्री प्लेटिनम सोसाइटी में एक आवाज़ आती है लगभग दोपहर के 2 बजे। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे मानो कोई ऊपर से कूदा हो, लेकिन जब पूरे सोसाइटी वाले और गार्ड भाग के जाते हैं ऊपर तो वो देखते हैं कि वहाँ से कोई कूदा नहीं था, बल्कि किसी की लाश को ऊपर से नीचे फेंका गया था। अब ये पूरा मामला था क्या, जानते हैं शुरू से। दरअसल यूपी के गाजियाबाद में एक फैमिली रहती थी जिसमें रितिका नाम की एक लड़की रहती थी जो देखने में बेहद ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी, जिसको देखकर किसी भी लड़के का दिल एक बार में ही आ जाए। वहीं उसकी फैमिली में उसके माता पिता और उसका एक छोटा भाई रहते थे। रितिका बीएससी की पढ़ाई कर रही थी और उसको जैसी अपनी पढ़ाई से कुछ दिनों की छुट्टी मिलती वो अपने नानी के घर घूमने जाया करती थी। वहीं उसकी नानी के घर के पास एक लड़का रहता था जिसका नाम था आकाश गौतम, जो कि बिल्कुल आवारा था और देखने में एक तरह से उसका डरावने जैसा फेस था, जैसा कि आप लोग फोटोज में देख सकते हैं। आकाश उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था और पसंद ना ही कहें इसे तो बढ़िया है, क्योंकि उसको सिर्फ रितिका के खिलाफ एक हवस थी जो उसे पूरी करनी थी, चाहे उसकी कोई भी कीमत हो। जब एक बार रितिका अपनी नानी के घर गई थी तो आकाश को मौका मिल गया और आकाश ने रितिका को प्रपोज कर दिया, लेकिन रितिका ने उसको साफ मना कर दिया क्योंकि रितिका और उसका कोई मैच ही नहीं था। कहाँ रितिका एक खूबसूरत पढ़ने वाली लड़की और एक बढ़िया करियर, और वहीं दूसरी तरफ आकाश जो कि आवारा था, ना कोई जॉब ना कोई काम धाम। ये सब देखते हुए रितिका ने उसको साफ मना कर दिया और वो अपने घर आ गई। वहीं आकाश भी कुछ टाइम बाद गाजियाबाद आ गया जहां उसकी बहनें रहती थी, और अपनी बहन के घर में रहते हुए उसने रितिका का घर पता लगाना चालू कर दिया और उसे फाइनली रितिका का घर पता चल गया। वो सीधा रितिका के घर जाता है। उसको देख के रितिका की पूरी फैमिली हैरान हो जाती है कि आकाश वहाँ पे क्या कर रहा है। वो सीधा घर में जाते ही रितिका से शादी की बात करता है। उसकी फैमिली वाले और रितिका दोनों उसे मना करके घर से बाहर भगा देते हैं और ये बात उसके दिल में और भी ज़्यादा बुरी तरह से लग जाती है। जब उसी शाम रितिका घर से बाहर थोड़ा टहलने निकलती है, जैसी वो सुनसान जगह पे थोड़ा पहुंचती है, आकाश उसे वहां से किडनैप कर लेता है और एक सुनसान सी जगह पर लेके चला जाता है। और वहां वो रितिका को बताता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो सिर्फ उससे प्यार के नाम पे अपनी हवस पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन रितिका उससे बोलती है कि ना तुम कोई काम धाम करते हो, ना तुम्हारा कुछ स्टेटस है, ना तुम्हारी फैमिली का स्टेटस है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रहूंगी। तभी आकाश उससे एक झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसने रेलवे में अभी फॉर्म भरा था और उसका सिलेक्शन हो गया है और कुछ टाइम बाद रेलवे में उसकी नौकरी लगने वाली है। ये सुनकर रितिका सोच में पड़ जाती है। उसे भी लगता है कि अगर रेलवे में नौकरी मिलती है तो यानी कि अच्छी खासी सैलरी होगी और हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। और ये बात सुनने के बाद रितिका उसकी बातों में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रितिका के घर वाले किडनैपिंग की बात सोचकर ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और वो आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। हालांकि पुलिस आकाश और रितिका को ढूंढ नहीं पाती। ये दोनों 7 दिन तक घर से दूर किसी एक होटल में रुकते हैं जहां पर रितिका और आकाश कई बार इंटीमेट भी हो चुके थे और अब रितिका भी आकाश से प्यार करने लगी थी। जब 7 दिन बाद ये दोनों घर वापस आते हैं तब इनके घर पुलिस भी आती है, लेकिन रितिका का बयान सुनने के बाद ये केस खारिज कर दिया जाता है और वो अपनी फैमिली को समझाती है कि आकाश बहुत अच्छा लड़का है, उसकी रेलवे में नौकरी लगने वाली है और वो जल्द से जल्द उसकी आकाश से शादी करवा दे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये सब आकाश की सिर्फ और सिर्फ एक प्लानिंग है। रितिका कैसे भी अपने घर वालों को राजी कर लेती है और 2014 में रितिका और आकाश की शादी हो जाती है। लेकिन जब रितिका आकाश के घर शादी के बाद चली जाती है तब उसे आकाश की सच्चाई पता चलती है कि उसने कोई फॉर्म नहीं भरा था और उसकी कोई नौकरी नहीं लगने वाली।
बल्कि वो एक सिर्फ और सिर्फ आवारा लड़का है और उसका काम सिर्फ और सिर्फ इधर उधर घूमना है, ना उसको कमाना है, ना उसका कोई प्रोफेशन है। इसके बाद लेकिन रितिका करती भी क्या, अब तो वो मजबूर थी। वो खुद ही एक टीचर की नौकरी करने लगी और घर का खर्चा चलाने लगी। उसमें भी जो पैसा रितिका लाती, आकाश उससे मार पीट के छीन लेता। वहीं उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हरासमेंट करने लगा था। वो उससे पूरी तरह से अपनी हवस मिटा रहा था। इन सब चीज़ों से रितिका पूरी तरह से परेशान हो गई थी। वहीं रितिका थोड़ा बहुत फेसबुक भी यूज़ किया करती थी, जिसमें उसकी दोस्ती होती है विपुल अग्रवाल से, जो कि खुद फिरोजाबाद में रहा करता था। जब उसकी रितिका से बात हुई तो उसने रितिका को खुल के बता दिया कि उसकी एक वाइफ है जो कि डेंटिस्ट है और उसका एक लड़का है, लेकिन वो फिर भी रितिका से बात करने में इंटरेस्टेड था। रितिका ने भी अपनी सारी बात उसे बताई और धीरे धीरे इनकी दोस्ती बढ़ती रही। साथ ही नंबर भी एक्सचेंज हो गए। अब ये फ़ोन पे दोनों अपने दुख सुख बोलने लगे, एक दूसरे को समझाने लगे। एक दिन विपुल ने रितिका से बोला कि तुम कब तक आकाश का हरासमेंट बर्दाश्त करोगी? तुम एक काम करो, तुम फिरोजाबाद आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छी सी नौकरी लगवा दूंगा और एक अच्छा सा फ्लैट किराए पे दिलवा दूंगा। आकाश नहीं, रितिका विपुल पे अब बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगी थी और विपुल के कहने पे 2018 में विपुल ने एक कॉलेज में उसको एज अ टीचर जॉब पे लगवा दिया, जिसमें वो खुद मैनेजमेंट की पोस्ट पे था, और उसको एक फ्लैट भी दिलवा दिया कॉलेज के पास ही, जिसमें अब वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। जबकि विपुल की एक वाइफ ऑलरेडी थी, फिर भी वो रितिका के साथ इंटीमेट होने लगा और उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगा था। रितिका को डर था कि अगर आकाश उनको ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच गया तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत क्रिएट कर देगा। जिसके बाद वो विपुल को ये सारी बातें बोलती है। विपुल सोचता है कि यहाँ से हम दोनों का चले जाना अच्छा है, और वो रितिका को बोलता है कि तुम मेरे साथ आगरा चलो और हम दोनों वहीं पे रहेंगे। वो रितिका के साथ आगरा शिफ्ट हो जाता है। वहीं रितिका अब कॉलेज में पढ़ाना छोड़ देती है, लेकिन विपुल अपनी नौकरी जारी रखता है। रितिका अब कॉलेज में पढ़ाना छोड़ के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाती है। देखते देखते 2022 आ जाता है। अब विपुल रितिका को बोलता है कि तुम आकाश के खिलाफ डिवोर्स फाइल करो और 50 लाख का कंपनसेशन भी मांगो। जिसके बाद रितिका विपुल के कहने पे उसको डिवोर्स का नोटिस भेज देती है और 50 लाख का कंपनसेशन भी मांगती है। जब आकाश के पास ये नोटिस जाता है तो आकाश हैरान रह जाता है। वो डिवोर्स तो दे देता, लेकिन 50 लाख का कंपनसेशन कहाँ से देता। जिसके बाद आकाश एक प्लान बनाता है कि क्यों ना रितिका को ही मार दिया जाए। और फिर फाइनली वो दिन आता है जब वो अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। 24 जून 2024 वो अपनी दोनों बहनों के साथ, सुशीला और काजल, और साथ ही उसके दो दोस्त चेतन और अनवर, ये पांचों लोग सीधा ओम साई प्लेटिनम सोसाइटी में जाते हैं, जहां पर रितिका रहा करती थी। इनके साथ में लेडीज़ों के होने की वजह से सिक्योरिटी की रोक टोक नहीं होती और ये सीधा 404 नंबर फ्लैट में जाते हैं। जैसे ये लोग गेट खटखटाते हैं, रितिका गेट खोलती है। गेट खोलते ही ये रितिका को धक्का दे देते हैं। जैसे ही विपुल बीच में आता है, विपुल के हाथ और पैर बांध के उसी बाथरूम में बंद कर देते हैं और साथ ही ये लोग रितिका को मारने लग जाते हैं। इन पांचों के मारने से रितिका की जान चली जाती है। जान जाने के बाद ये लोग उसे फ्लैट से उठा के नीचे फेंक देते हैं। जब तक सिक्योरिटी वाले और आसपास के लोग ऊपर आते हैं, ये लोग फ्लैट से निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद पुलिस कंप्लेंट होती है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज जब चेक करती है, वो इन पांचों को गिरफ्तार कर लेती है। आज ये पांचों सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस पूरे क्राइम में गलती है किसकी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।